आपने वादा क्या करा, प्रत्येक महिला को दिए जाएंगे। अब प्रत्येक महिला के बाद आगे के प्रत्येक में से एक ही रह गई, एक भी वो रह गई कि जो गरीब है। तो ये बात आप पहले भी कह सकते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। प्रत्येक गरीब महिला जो भी है उस परिवार में एक को दिया जाएगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? फ्री का चाहिए नहीं किसी को, अपना कमाओ और खाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब फ्री के चक्कर में 11 साल तक पीछे कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली पीछे 30 साल चली गई। गाली मत दो चाचा, गाली मत दो। कैमरा क्यों छू रहा है? मना कर रहा है बिल्कुल। अच्छा, आप मना कीजिए, हम बंद करेंगे कैमरा। आप कैमरा क्यों छू रहे हैं? साथियों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी का प्रचलित वादा जो कि कहता है कि दिल्ली की सभी महिलाओं को 2500 रुपए सम्मान निधि दी जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? क्या वो वादा पूरा होगा? वादा तो ये था कि आने वाली 8 मार्च यानी कि आज के दिन, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उस दिन तक ये वादा पूरा कर दिया जाएगा। पहली कैबिनेट में वादा पूरा कर दिया जाएगा। और आज पैसे नदारद हैं, सम्मान निधि गायब है और दिल्ली की सरकार भी खामोश बैठी है। डबल इंजन की सरकार भी खामोश बैठी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इसी सवाल को लेकर जनता के बीच में है, उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। 2500 रुपए का वादा था, ठीक है। आज हो गई 8 मार्च, महिला दिवस है आज। वादा पूरा नहीं हुआ, ठीक। क्या कहेंगे दिल्ली की सरकार को? ये बातें बताई नहीं जाती। बीजेपी मतलब बेहद झूठी पार्टी। शॉर्ट फॉर्म इसकी सीधी सी यही है, बीजेपी बेहद झूठी पार्टी, बेहद जलील पार्टी। सही पकड़े हैं। तो जाहिर सी बात है, बेहद झूठी पार्टी से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो पैसे देगी या अपने वादे पूरे करेगी? जनता ने तो भरोसा किया था ना। जनता तो है ही हमारी, हम मूर्ख, साफ कहता हूँ जनता मूर्ख है। कब हो गया ये? 40% जनता आज की डेट में जो बीजेपी को चुन रही है वो मूर्ख है। लोग बेशक आपके वीडियो पे मुझे गालियां दें, कोई परवाह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी ये नहीं तो थोड़ी गड़बड़ बात है। मूर्ख तो नहीं है सर। कैसे मूर्ख नहीं है? अब ये भी ताजा 6 महीने पहले हरियाणा में मूर्ख बना के निकले हैं। हरियाणा में भी वादा करा था 2100 रुपए पर मंथ देंगे। कैबिनेट की मीटिंग बाद में होगी, सबसे पहले शपथ भी बाद में लूंगा। पहले 2100 रुपए और भर्ती जो है वो पूरी करूंगा। शपथ भी ले ली, कैबिनेट की मीटिंग भी होगी, आज 6 महीने भी हो गए। जब उनसे सवाल करा गया, भाई साहब क्या हुआ 2100 रुपए का, नायब सिंह सैनी साहब 2100 रुपए का क्या हुआ? उन्होंने यार ये अभी तो 5 साल पड़े हैं, दे देंगे। ये फंस गया सीएम। अभी कौन सा 5 साल खत्म हो गए, दे देंगे। अब 6 महीने उस बात को बीत गए हैं। 5 फरवरी को यहाँ पे इलेक्शन था और 8 फरवरी को रिजल्ट आए। लगभग 6 महीने बीत गए, तो उसके बावजूद भी वहाँ की वादे नहीं पूरे हुए और दिल्ली की जनता ने फिर से यकीन कर लिया। तो मूर्ख ना कहें तो क्या कहें। उसके बाद पड़ोसी राज्य अपना यूपी, उत्तर प्रदेश में भी आज से 3 साल पहले 2022 में जब चुनाव थे, यही वादा करा गया था। प्रत्येक होली दिवाली महिलाओं को घर को, हर एक घर को, प्रत्येक को घर को मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। होली पे भी, दिवाली पे भी। होली भी बीत गई, चौथी होली आ रही है 22 वाली बीत गई, 23 वाली बीत गई, 24 वाली बीत गई, अब ये 25 वाली होली आ रही है। चौथी होली बीत जाएगी अभी अगले 14 तारीख को। अभी तक एक भी सिलेंडर मिला मुफ्त। और उसके बावजूद भी अगर दिल्ली की जनता ने विश्वास कर लिया तो मूर्ख ना कहूं तो क्या कहूं। लेकिन जनता छत्तीसगढ़ में कहा 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है। छत्तीसगढ़ में कहा 500 रुपए का सिलेंडर दे देंगे। राजस्थान में कहा 500 रुपए का सिलेंडर दे देंगे। उनसे पहले चुनाव हुए थे, वहाँ कोई वादा पूरा नहीं करा। यहाँ भी फिर उन्होंने वादा कर दिया, तो फिर मूर्ख ना कहूं तो क्या कहूं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। क्या कहूं फिर? जनता उम्मीदों से तो वोट देती है। जनता को भरोसा कोई तो होगा। भरोसा कुछ नहीं है जनता को। दिल्ली में तो खैर जो भी इनके जीत का, मध्य प्रदेश में देखिए सम्मान निधि दे रहे हैं। लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना दे रहे हैं। वो कब से दे रहे हैं और कब से चल रही है? सिर्फ एक मध्य प्रदेश का इनके पास उदाहरण है, उसके अलावा दूसरा बताइए। मध्य प्रदेश के भरोसे में दे दिया था। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के चुनाव हुए, महाराष्ट्र में भी लड़की बहन योजना चालू करी थी। अब उस पर भी शंका के बादल मंडराने लगे हैं। उन्हीं के वादे करते करते आज 20 राज्यों में, दिल्ली में मतलब भारत में पूरे 20 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और हर जगह फ्रीबीज का दावा करके आए हैं। अब इसे फ्रीबीज इनके ऊपर पड़ने लगी है भारी। कम से कम 25% राजस्व जो है फ्रीबीज में जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जिसके लिए PIL भी डली है सुप्रीम कोर्ट में, मैंने आपसे पहले भी बताया था। और अभी भी आज जो हमारे दिल्ली की बात करें हम, तो दिल्ली में आज फैसला क्या लिया गया है कि अभी हम इसका पोर्टल शुरू करेंगे। आज हम इसका पोर्टल लॉन्च कर देंगे और हर महिला को नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक घर में एक महिला को मिलेंगे और वो भी जो गरीब होगी उसको मिलेंगे। अब ये देखिए इनके झूठे वादे। हाँ जी, ये रहा इनका। अच्छा, पर्चा भी लेके आए हैं सर। सब चीजें रखनी पड़ती हैं, क्या करें। दिल्ली संकल्प पत्र रुपये 2500 चांदनी चौक विधानसभा की हर महिला को प्रति महीना है या नहीं है सर? मोदी जी की फोटो भी है। हर महिला को प्रति महीना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाजपा प्रत्याशी सतीश जैन 2500 रुपए चांदनी चौक विधानसभा की हर महिला को प्रति महीना। भाजपा प्रत्याशी सतीश जैन चांदनी चौक विधानसभा देंगे। हर महिला को वादा करा गया था। अब हर महिला से आगे के जो अशक्त महिलाएं हैं और हर महिला को अशक्त महिला के साथ साथ आगे के जो गरीब घर होंगे उन घर में से भी सिर्फ एक महिला को दिया जाएगा। उसके लिए भी प्रपोजल तैयार। लेकिन जो गरीब है उसी की तो जरूरत है। अगर फिल्टर डाल भी दे तो क्या दिक्कत है? यही नहीं, अभी और सुनिए। सर फिल्टर डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। बात तो आप शुरू से फिल्टर की करते हैं ना, कि जो गरीब है जो अशक्त है उसे देंगे।
आपने वादा क्या करा, प्रत्येक महिला को दिए जाएंगे। अब प्रत्येक महिला के बाद आगे के प्रत्येक में से एक ही रह गई, एक भी वो रह गई कि जो गरीब है। तो ये बात आप पहले भी कह सकते थे, प्रत्येक गरीब महिला जो भी है उस परिवार में एक को दिया जाएगा। आपने वादा झूठा कर दिया, ले लिए वोट, अब उसके बाद मुकर गए। अब माइक लगाएगा। आज किसी टीवी चैनल पे डिबेट है कि 2500 रुपए नहीं दी, 8 तारीख होगी, क्या हुआ? अखबार में आज खबर आई कि 2500 रुपए देखा गुप्ता जी का जो बयान आया, वो कह रहे हैं कि आज से हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे, यानी कि मंडे से, नेक्स्ट वर्किंग डे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और जल्दी ही आने वाले हैं सभी महिलाओं के। अप्रैल तक उन्होंने वादा करा है कि अप्रैल तक दे देंगे। अब मैं आपको इसका दूसरा लोचा बता देता हूँ जी। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने आपसे बताया ना, PIL डली हुई है फ्रीबीज के खिलाफ, उसकी नेक्स्ट डेट अभी मई की है। अप्रैल तक ये सिस्टम अपना पूरा करेंगे, मई तक इसे खींच के लेके जाएंगे। मई में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा। फ्री बीज देना गलत है, समाज के लिए हानिकारक है। अब भाजपा कहेगी भाई हम तो सम्मान सा करने वाले लोग हैं, हम तो संविधान का सम्मान करते हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। मजा आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फ्री बीज बंद करना है, तो हम मजबूर है, हम क्या करें, हम तो फ्री बीज नहीं दे सकते। तो मतलब आपको भी सबको सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। बस, और ये निकल के बच के निकल लेंगे साफ साफ। अब जनता को फिर उलझा दिया जाएगा, भाई सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना, अगर सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करोगे तो गलत बात है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? फ्री का चाहिए नहीं किसी को, अपना कमाओ और खाओ। सही पकड़े हैं। तब फ्री के चक्कर में 11 साल तक पीछे कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली पीछे 30 साल चली गई। गाली मत दो चाचा, गाली मत दो। 30 साल दिल्ली पीछे चली गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 11 साल के काम में क्या काम हुआ? 11 साल की सरकार में क्या काम हुआ? एक पैसे लोग कह रहे स्कूल बढ़िया बन गए थे। कहाँ बढ़िया बन गए थे? स्कूलों में पानी नहीं है। अच्छा, स्कूलों में पानी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक बन गए थे, ऐसा भी कहा है। बन गए, वहाँ पे बैठ गए शराब पी रहे। क्या बात कर रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिक आपने देखा है? हाँ, सब देखा, खाली पड़े मोहल्ला क्लिनिक। बताइए जी, खाली पड़े मोहल्ला क्लिनिक और सब शराब पी रहे हैं वहाँ बैठ के। अब भर जाएंगे, अब भर जाएंगे। है जी, अब भर जाएंगे। 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का फरमान आ गया। दिल्ली सरकार ने फैसला ले लिया है, वर्तमान दिल्ली सरकार ने, कि 250 मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बंद होंगे। तो ये इनको भी फ्री बीज में गिनोगे? सर, ये फ्री बीज नहीं होती, शिक्षा कभी भी फ्री बीज नहीं होती, और स्वास्थ्य कभी फ्री बीज नहीं होता। फ्री बीज ये होता है बिना काम करे, घर बैठे बैठाए आपको 2500 रुपए देना। नहीं, अगर नहीं, घर बैठे बैठाए आपको 5 किलो राशन देना, ये फ्री बीज है। ये फ्री बीज में काउंट होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा मौलिक अधिकार है और ये हमें मिलना चाहिए। दुनिया भर की सभी सरकारें बेरोजगारी भत्ता देती हैं, ठीक है। जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा उसकी आर्थिक मदद की जाती है। दुनिया भर में सही है, हमारे यहाँ गलत है। पूरी जिंदगी देंगे, जब तक नौकरी नहीं दे पाते, पूरी जिंदगी देंगे। कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया इन्होंने, और बेरोजगारी भत्ता देने की नौबत ही क्यों आ रही है? रोजगार क्यों नहीं दे रहे आप? आपने तो वादा करा था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का। अगर 2 करोड़ के हिसाब से आज 11 साल हो गए सरकार को, 11 साल में आपने 22 करोड़ रोजगार दे दिए होते, तो आज ये नौबत आती कि 2500 रुपए के लॉलीपॉप थमाने पड़ते और उसके बाद आपको 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ता। सही पकड़े हैं। क्या काम कर? मतलब एक तरीके से गलत ही बता रहे हैं। मैं तो शुरू से खिलाफ हूँ सर, शुरू से खिलाफ हूँ। 5 किलो राशन के खिलाफ हूँ, हर किस्म के फ्रीबीज के खिलाफ हूँ, मैं शुरू से खिलाफ हूँ। जनता को अशक्त मत बनाओ, जनता को सशक्त बनाओ। अपना पैसा खर्चे, अपने आत्मसम्मान से जाए, अपना पैसा खर्च करके अपनी चीज लेके आए, आत्मसम्मान से रोटी खाए। फ्री के राशन पे 5 किलो राशन पे ना पहले। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा सौरभ। हाँ जी, जो 2500 रुपए की बात हुई थी वो नहीं मिले अभी तक महिलाओं को, ठीक है। आपका क्या विचार है उस बारे में? नहीं मिल जाएंगे, अभी सरकार बने, टाइम ही कितना हुआ है, धीरे धीरे सारे काम होंगे एकदम से। वादा तो ये किया था, 8 मार्च का वादा किया था। नहीं, वादा तो किया था, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अब से पहले जो सरकार आई उन्होंने वादा टाइम पे पूरा कर दिया हो। वादे तो 10-10 साल पहले होते। पिछली वाली खराब थी, इसलिए तो नए क्या आए थे। बिल्कुल नए लेके आए हैं, लेकिन टाइम दो सरकार को। ऐसा नहीं है, सिस्टम को ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे सारी चीजें होंगी, धीरे धीरे सारी चीजें होंगी। नहीं, धीरे धीरे की बात करी थी। जो वादा करा जाता है, कर्नाटका में वादा करा गया था 100 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ कर देंगे जी। 100 दिन पूरे होने से पहले किसानों के 2-2 लाख रुपए के ऋण माफ कर दिए गए। तो ये होती है वादा। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, कांग्रेस ने कर दिया था वहाँ पे? बिल्कुल कर दिया कर्नाटका में। मीडिया ने दिखाया ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था, उन्होंने तुर्क का चाल चल दिया। वो कहीं भी तेलंगाना में वादा करा गया किसानों के 1-1 लाख रुपए के ऋण माफ करेंगे, 1-1 लाख रुपए के ऋण माफ कर दिए 100 दिन में। ये होते हैं वादे। ये वादे खिलाफी करने के लिए वो तो कोई भी बैठे, अब तो करते रहेंगे। 100 दिन में हो गए थे काम यहाँ पे। ऋण माफ तो उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने भी कर दिया था। कब हो गया ये? कब किया? ऋण माफ हुआ था 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद में। कितने का हुआ? ये नई खबर बता रहे हो दोस्त? नहीं, किसानों का क्रेडिट कार्ड का ऋण माफ हुआ है। कौन कहता है ऋण माफ नहीं हुआ है? नहीं, मतलब अगर हुआ है तो शायद मुझे ना पता हो ये खबर के बारे में। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले? बिल्कुल, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा,
कहाँ से हैं उत्तर प्रदेश? मैं उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर से। आपके परिवार में, आपके जानने वाले में? मेरे जानने वाले में हुआ है ना, इसलिए मुझे पता है। देखिए उत्तर प्रदेश में ऋण माफ हुआ है, मुजफ्फरनगर के रहने वाले ये भी किसान है, खुद इनका नहीं हुआ, लेकिन इनके जानने वाले का हो गया। अब इन्हें बचना है। नहीं हो सकता, संभावना नहीं, तो है ना। हमने कहीं नहीं पढ़ा, आपने कहीं नहीं पढ़ा, पूरी जनता ने कहीं नहीं पढ़ा कि किसानों के ऋण माफ कर दिए, क्रेडिट कार्ड के ऋण माफ। यूपी से कौन कौन है यहाँ पे? आत्महत्या महाराष्ट्र और कोई है यहाँ पे यूपी से? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। दो ही जगह से है ना सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या की खबर। हाँ। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे आता है यूपी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर अगर ऋण माफ कर दिए होते तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे होते? इसके अलावा भी किसान की बहुत सी समस्याएं होती है, ऐसी बात नहीं है कि केवल ऋण समस्याएं। गन्ने का 28 रुपए बढ़ा है इस बार। नहीं देखो, मैं खुद एक 8 साल में। हाँ। नहीं, मैं खुद एक गन्ना किसान हूँ और मेरी फैमिली जो है गन्ना ही बोती है। और मतलब गन्ना किसान परेशान है थोड़ा, गन्ना किसान के लिए मुसीबत है। मैं पागल हूँ। गन्ने पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को, हम भी मानते हैं। लेकिन इसका ये मतलब यूपी की सरकार से खुश नहीं हो फिर? नहीं, यूपी की सरकार ने कानूनी व्यवस्था तो बहुत बेहतर की है और काफी चीजें अच्छी की है। हम हाँ थोड़े दुखी है। हम सही बात है। अभी आपने सुना होगा ना, वो योगी जी विधानसभा में खड़े होके एक पिंटू महतो की, पिंटू नेहरा या मेहरा क्या है वो? नेहरा। हाँ, पिंटू नेहरा की बड़ी बड़ी बढ़ाइयां कर रहे थे। कुंभ के दौरान में उसने 30 करोड़ रुपए कमा लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 30 करोड़ की कमाई कर डाली उसने। देखिए ये कुंभ जो कहते थे कि आर्थिक नाविक है वो नाविक है। वो नाविक नहीं निकला, वो गैंगस्टर निकला है। उसके ऊपर हत्या के प्रयास का, हत्या का, जबरन फिरौती का, अपहरण का, सारे के सारे मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है। बताइए, कुंभ में पल रहे हैं। उसे ढूंढ रही थी पुलिस, उसे ढूंढ रही थी एनकाउंटर करने के लिए, और उसके लिए महिमा मंडन करा जा रहा है विधानसभा में खड़े होकर। ये इनकी बात है कि कानून व्यवस्था सुधर गई है। अब कानून व्यवस्था सुधरने का दूसरा, बरेली कोर्ट में सरेआम गोलियां चली थी या नहीं चली थी? जज साहब हमारे बिल्कुल जॉली एलएलबी वाला सीन रिपीट हुआ था। पुलिस हथौड़ा ठोकते रहकर गोलियां चल गई। पुलिस कस्टडी में, कस्टोडियल डेथ में अतीक अहमद को 3 लोग आते हैं, गोली मार के चले जाते हैं पुलिस कस्टडी में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। महात्मा था कोई नहीं था, कुछ भी नहीं। पुलिस के महात्मा था कोई। और दूसरी बात, महात्मा कोई नहीं है, लेकिन मरा तो पुलिस का नहीं। सेकंड बात, हाँ जी। 2012 से 2017 का यूपी मैंने देखा है। मुजफ्फरनगर में 2013 में पैर रख के हमने देखा है। उस हालत में हम जिए, उस खौफ के साए में। हमें पता है हम आज कितना सुकून महसूस कर रहे हैं। हमने वो मुजफ्फरनगर, अब मुजफ्फरनगर में कोई क्राइम नहीं है, कोई चोरी डकैती नहीं, मर्डर नहीं, कुछ अपराधी थर-थर कांप रहे आज के टाइम में। मुझे मैं वे रास्ते आ जाओ। क्या कह रहे? कहाँ पर कांप रहे ये बंदे? यही नहीं, अभी और सुनिए। उत्तर प्रदेश में अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। भाई साहब, उत्तर प्रदेश में ना सरदार जी दवा के व्यापारी थे। दवा के व्यापारी थे। उनकी बीजेपी विधायक ने ना घूसे मार मार के ना दोनों आंखें बाहर फेंकवा दी। दोनों उत्तर प्रदेश फेंकवा दी। कौन सी जगह बताओ। कानपुर में दोनों बीजेपी विधायक ने, खुद ने, उसकी घरवाली है, उसने दोनों आंखें बाहर फेंक दी। योगी एक अक्षर नहीं बोला। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ले बताइए। यूपी में अपराधी की बात बता रहा हूं। आम आदमी को तो छोड़िए, यूपी के वही सांसद, अलीगढ़ से बीजेपी के सांसद सतीश गौतम क्या बोल रहे हैं? हाँ, सुनो क्या बोल रहे हैं। हर हाल में एएमयू में होली मनाई जाएगी, जो भी रोकेगा उसे ऊपर पहुंचा देंगे। खुली बदमाशी, जो भी रोकेगा। और बकायदा ये हाँ जी, बता दो। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर आवाज आ रही होगी तो सतीश गौतम ने ये बात कही है। 30 सेकंड। चलिए सर, कैमरा ना छूइए सर कैमरा क्यों छू रहे हैं? मना कर रहा है बिल्कुल। अच्छा, आप मना कीजिए, हम बंद करेंगे कैमरा। आप कैमरा क्यों छू रहे हैं? ये बात ठीक नहीं है। अगर आप बिना कैमरे छुए बात कर सकते हैं, कौन सी बात ठीक है? आप हम आपका रिकॉर्ड करते हैं, आपको भी करना चाहिए। रिकॉर्ड नहीं करते आप? नहीं, हम करते हैं बिल्कुल आपका, पर आप इस तरह की हरकतें होंगी तो नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। नहीं होगा तो आप मना कीजिए कि